Assalamu alaikum everyone. I hope everybody will be fine and enjoying your week. चलें जी, अब हम डिफरेंट फेजेस में बात कर रहे हैं. तो नाउ टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट क्रिप्टो बिटकॉइन. ये वो कॉइन्स मैं डिस्कस करूँगा जिनमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ. कई सैकड़ों कॉइन्स हैं, ठीक है. अगर आप कोई इसमें कहते हैं कि अली भाई ये नहीं है वो नहीं है, तो फील फ्री टू यूज़ इट. ये मेरे पोर्टफोलियो के कॉइन्स हैं जिनमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ. आप कोई और करते हैं तो अप टू यू, ठीक है. लेकिन एवरीबडी एटलीस्ट 5 to 10% आपके पोर्टफोलियो का, इफ़ इट इज़ अलाउड इन योर कंट्री, तो आप इसके अंदर डेफिनेटली करें. जो मैंने प्लेटफॉर्म आपको बताया था, सर्वा, जो मोस्टली पाकिस्तानी जिसके अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं. आई एम श्योर कि आप सर्वा से भी जो है वो ये उसमें भी बिटकॉइन की ट्रेडिंग कर सकते हैं. चले, अब मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि जो बिटकॉइंस या अदर कॉइन्स जो है वो मैं यूज़ करता हूँ. फिर आपको प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. जो मेरे लिस्ट में है, देखो, इट्सल्फ इसमें खाली हमें पता है क्रिप्टो हम करते हैं. लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो जस्ट लाइक डिफरेंट ऑप्शंस हैं. ये कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट है क्योंकि ये हर सेकंड चेंज होती है. जब मैंने भी वीडियो बनाई थी तो उसके जब डाटा लिया तो ये कॉस्ट थी, मे बी अप डाउन हो गई हो, इसका कुछ पता नहीं होता. लेकिन एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि ये कितने का इस वक्त अप्रॉक्सीमेट है, और अगर आप एक डॉलर का लो तो कितने का पड़ेगा आपको. तो सबसे पहले फेवरेट बिटकॉइन, ये तकरीबन 96,000 के ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली. अगर हम $1 का बिटकॉइन लेते हैं तो ये हमें 0.0001027 BTC मिलता है. दूसरा है LTC लाइट कॉइन, ये अप्रॉक्सीमेटली $101 का एक है. और अगर हम $1 का बाय करेंगे तो 0.0979201 LTC मिलेगा. ये इसका सिंबल है डेफिनेटली. तीसरा हो गया इथेरियम, ये तकरीबन $3,225 का एक है. अगर आप एक बाय करते हो तो 0.00308 ETH आपको मिलेगा. चौथा है इथेरियम क्लासिक, ये तकरीबन $25 का एक है अप्रॉक्सीमेटली. और अगर हम $1 का बाय करेंगे तो 0.03923 ETC मिलेगा. डॉज कॉइन, ये तकरीबन 35-52 सेंट का है ऑलमोस्ट. तो $1 के ये हमें 2.80 डॉज कॉइन मिलेंगे. सोलोना $187 का है. $1 का हम बाय करेंगे तो 0.0531 सोलोना हमें अप्रॉक्सीमेटली मिलेंगे, ठीक है. XLM स्टेलर ल्यूमेंस, ये 0.4302 का है. और $1 का ये 2.30 XLM हमें अप्रॉक्सीमेटली. शीबा SHIB, ये काफ़ी चीप है. ये ऑलमोस्ट इसकी प्राइस इस वक्त इवन सेंट तो बहुत दूर है, अभी इसमें काफ़ी 4 ज़ीरो पड़े हैं. तो 0.0021155. और $1 के ये आपको 46,210 शिब मिलेंगे, ठीक है. PEPE, ये शीबा से भी नीचे है, 0.0001741. और $1 के ये 57,142 पीप आपको मिलेंगे. फिर हो गया BTH बिटकॉइन कैश, 439.87 का है ये. और 0.0273704 आपको ऑलमोस्ट मिलेंगे. ये तो हो गया बिटकॉइन. इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के अंदर इनके ETF भी हैं, जैसे आप लोगों का है ना पाकिस्तान में महाना वगैरह. इस तरह जो फेमस 2 ETF हैं वो BITB बिटवाइज ETF और FBTC फिडेलिटी वाइज BTF. ये एक स्टॉक तकरीबन $52.73 का था, इस वक्त चेंज हो सकता है. और ये फिडेलिटी वालों का 84.63. तो बाज़ लोग, अब मैंने क्या किया हुआ है कि मैं इंडिविजुअल बिटकॉइंस तो लेता ही हूँ, पर मैंने पोर्टफोलियो में ये ETF भी रखे हुए हैं, ठीक है. दोनों आप एक रख लें, अप टू यू, ठीक है. अप्रॉक्सीमेटली मैं परफॉर्मेंस के लिहाज से लेता हूँ. ये एज माय एक्सपेक्टेशन फ्यूचर के अंदर ये आपका सेकंड मनी होगी फ्यूचर में. इवन कई जगह पे तो अब ATM भी हैं, और कई जगह पे कई कंपनीज जो हैं वो बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग भी करती हैं. जैसे अगर आपने कोई भी चीज़ लेनी है
तो आप इनका आपके पास वॉलेट होगा, जस्ट लाइक एटीएम डेबिट कार्ड। कई कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपको ये देती हैं, तो उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास डॉलर्स नहीं है तो ये एक अदर दुनिया के अंदर फ्यूचर में सोर्स मेथड होगा। अगर आपके पास ऑप्शन है, डेफिनेटली आपको जो भी अच्छा लगता है यू कैन बाय दी बिटकॉइन। मैं सुन रहा था पाकिस्तान में भी अभी दे आर टॉकिंग अबाउट कि इसको लीगलाइज किया जाए, हो जाए तो एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि आपने किन कॉइन्स के अंदर, वरना लोग डिफरेंट रूमर्स छोड़ेंगे अप टू यू। लेकिन ये वो कॉइन्स हैं जिसके अंदर मैंने माई रिकमेंडेशन इज़ दैट। फिर ये हो सकता है कि इसमें हम कौन से हाफ लें। डेफिनेटली जो ज़्यादा प्राइस का है वो आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं शीप की बात करूं या पीप की बात करूं, इनको तो $1 में पहुंचने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, हु नोज़। ठीक है, तो ये अगर आप अब $2 के अगर आप $3 के अगर आप लो तो ये 1 लाख कॉइन्स आ जाएंगे। लेकिन थिंक अबाउट इट, जस्ट बिटकॉइन निकला था, किसने सोचा था कि वो $1 लाख को पहुंचेगा। तो मे भी अगर आपके पास $3 के अगर आपने 1 लाख शीप लिए हुए हैं और किसी टाइम के अंदर ये $1 का हो गया तो आपका $1 लाख हो गया। आप इट्स जस्ट लाइक कैश। लेकिन इनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अभी कुछ कह नहीं सकते। जस्ट लाइक मैंने लेके रखे हुए हैं, दैट्स फाइन। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर हो गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आ जाता है दोस्तों इसके अंदर कि कौन से प्लेटफॉर्म है। ये यूएस बेस्ड है। आई एम श्योर कि आपके सर्वा तो खैर आपके पास भी हो रहा है, लेकिन यूएस में ये रॉबिनहुड है, वेबबुल है, फिडेलिटी है, crypto.com है, सर्वा जो आप लोगों के पास भी यहाँ भी, और कॉइन बेस। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है वो यू कैन बाय। अब जैसे मैं सर्वा का ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर आपने बाइंग करनी है तो आप इसके अंदर खोल लें फॉर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर हम सर्वा पे भी जाते हैं तो देखें, सर्वा कह रहा है आपको कि आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आई एम श्योर अगर आपके पास अकाउंट हो तो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। वो ये कह रहा है कि आप $1 से जो है वो बिटकॉइन की या इनमें से किसी भी कॉइन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये प्लेटफॉर्म, ये मेरा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके अंदर कि हाउ टू बाय। सबसे पहले ये है कि अगर मैंने कोई भी, जब मैं प्लेटफॉर्म पे लॉगिन हो गया, अब अगर सपोज ये है मेरा coinbase.com, राइट। अब अगर मैंने इस पे सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होती है कि जो आपने बाइंग करनी है, आइदर आपने अवेलेबल प्राइस पे करनी है या अपनी प्राइस लगानी है। अब इस टाइम ये एक ऑप्शन है वन टाइम ट्रेडर, ये उसी वक्त जिस प्राइस पे भी सेलर इसको सेल कर रहा है आप बाय कर सकते हो। एक है लिमिटेड ऑर्डर कि मैं अपनी प्राइस बताऊंगा। सपोज अगर इस टाइम बिटकॉइन आप देख रहे हो 96,507 पे है, मैं प्राइस लगा देता हूं कि यार मुझे $10 के बिटकॉइन बाय करने हैं जब वो 95,000 का हो जाए। तो अगर ये प्राइस नीचे गिरती है, ये 95,000 का हो जाएगा, तो मैं $10 की इसमें बाइंग कर सकता हूं। ठीक है, ये हो गया लिमिट ऑर्डर। एक होता है वन टाइम ऑर्डर, इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि जी मुझे 1 बिटकॉइन सपोज बाय करना है। वो मुझे कह रहा है कि अगर आपने $1 का बिटकॉइन बाय करना है तो इस टाइम आपको ये 000518 BTC मिलेंगे। ठीक है, तो जस्ट लाइक अगर मैं रिव्यू ऑर्डर करता हूं तो वो मुझे कह रहा है कि इतने का आप इतने बिटकॉइन रिसीव करोगे, पे विथ जो है वो आपका जो भी इसमें अवेलेबल होगा वो इसके अंदर, ऐसे मेरे टेस्टिंग अकाउंट हैं तो पड़े होंगे $2-4। लेकिन इसमें वो क्या ट्रिक है कि वो कह रहा है कि इसमें 50 सेंट फीस है काफ़ी, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप $1 का लो, क्योंकि फीस ज़्यादा। अगर कॉइन बेस यूज़ कर रहे हो, रॉबिनहुड में ये फीस नहीं है, तो यू कैन जस्ट क्लिक और ये बाय हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सपोज शिबा, ये डिफरेंट है। अब मैं बात कर सकता हूँ, चलें सोलोना पे आ जाते हैं। अब सोलोना की प्राइस इस वक्त क्या चल रही है, 187.26। अब देखो अगर मैं $1 का लिखता हूँ सोलोना, तो वो मुझे कह रहा है कि 0026700 सोलोना आपको मिलेंगे। ठीक है, अब अगर मैं लिख देता हूँ पीप, तो पीप का वो मुझे कह रहा है ये इस वक्त इतने का है, और अगर मैं $1 सपोज बाय करता हूँ तो मुझे क्या कह रहा है कि मैं $1 के 28,670 पीप इस वक्त आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि 50 सेंट इसकी फ़ीस है। वैसे अगर फ़ीस ना होती तो आपको ऑलमोस्ट 28 का
2600 हो जाता, राइट, क्योंकि वो आपसे पैसे काट के ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा है। शिप कर लेते हैं, तो ठीक है, शिबा का अगर हम करते हैं एक का बाय, तो तकरीबन बता रहा है कि 23,000 आपको शिप मिल सकते हैं इसमें, ठीक है। इस तरह अगर हम करते हैं डॉज कॉइन काफ़ी फेमस है, एलन मास्क आई थिंक इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये $1 का हमें कितना 1.4 डॉज हमें मिल रहे हैं। तो इट इज़ जस्ट वन प्लेटफॉर्म। अगर जिनके अंदर आपको 50 सेंट नहीं पड़ेगा जैसे इनमें पड़ रहा है, तो जिनमें तो आपको फीस नहीं पड़ेगी उसमें आपको वही पूरे के पूरे डॉलर के कॉइन आपको मिलेंगे। लेकिन वो क्योंकि फ़ीस काट के, तो अगर $1 का मैं बाय कर रहा हूँ तो 50 सेंट फीस डालो, तो 50 सेंट की मुझे परचेजिंग मिल रही है, ठीक है। इस तरह जी LTE, ठीक है, LT कौन सा था अगला, ऑलवेज फॉरगेट नेम, LTC। तो अगर हम LTC को देखते हैं तो LTC कॉइन इस वक्त तकरीबन $100 101 का एक है। तो अगर मैं एक की परचेजिंग लगाता हूँ तो इसकी प्राइस भी देखो 0.49166 है। और BCH आई थिंक बिटकॉइन कैश, तो BCH कैश तकरीबन एक इस वक्त, ओके, सो 101 का अप्रॉक्सीमेटली, ये दो है कि BCH एक और भी है, सो BCH बिटकॉइन कैश, वो बिटकॉइन कैश ऑन BCA कितने का है, ओके लेट्स सी प्राइस वाइज। सो सॉरी BCH नहीं, एक BTH भी है, एक BCH भी है, ठीक है। तो BTH इनके पास नहीं है कि है, बिटकॉइन कैश BTH में शायद इनके पास नहीं होगा। चले अगला देख लेते हैं, कौन से वाला रह गया नेक्स्ट वन, प्रॉबली हम XLM देख लेते हैं। XLM, ठीक है, स्टेलम इसका ऑलमोस्ट 43 सेंट का है, तो $1 में चले गए, तो ये अप्रॉक्सीमेटली। तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज़ द वे। अब आपने अर्जेंसी नहीं करनी। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मैं लिमिट ऑर्डर ऑलवेज करता हूँ, क्योंकि ये हर टाइम फ्लक्चुएशन चेंज हो रही है। अब देख रहे हो हर घंटे के बाद ऊपर नीचे हो रहा है सारा। अगर हम बिटकॉइन को भी देखें सपोज, क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर मैं इसमें चेक करूँ, ये आप देखो ये 94 पे था, ये 94,000 से फिर ये इस वक्त तकरीबन रात के तकरीबन यहाँ 1:45 बजे थे, उस वक्त जाकर ये 97 का हुआ, फिर ये नीचे गिरा, अब ये 95 का हुआ, फिर ये हज़ारों डॉलर ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि मैं 24 घंटे में की लोअर वैल्यू, जिस दिन बाय करना हो 24 घंटे की लोअर वैल्यू देख लेता हूँ। जैसे इसमें आया तो मुझे लग रहा कि यही सबसे कम था 94,157, तो मैं फिर 24 घंटे की लोअर वैल्यू पे एग्जीक्यूशन डाल देता हूँ, ठीक है, जिस दिन मेरी परचेजिंग होती है। तो इस वर्क लाइक दैट वे, और फिर आपका पोर्टफोलियो बता देता है आपको। तो आई एम श्योर कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इसकी ट्रेडिंग किस तरह होती है और हाउ यू कैन बाय। आप लोग काफ़ी ऑलवेज यू आस्क अबाउट बिटकॉइन, ठीक है, समझ लग गई। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में कॉइन्स डाल के नेम रख दूँगा, बट नाउ यू कैन ऑल्सो सी के क्या इसमें होगा। मैं इसको दोबारा देख लूँ कि बिटकॉइन कैश BCH था, सॉरी, या BCH था, वो BTH नहीं था, BCH है, बिटकॉइन कैश। इसको मैं देखना चाह रहा था। तो ये भी इस वक्त $1 का मैं लेने जाऊँ तो 0.0114। तो एटलीस्ट ये है कि आपने जब बाइंग करनी है, अब जैसे मैंने क्या किया हुआ है कि बाज़ लोगों को, मैं दोस्तों को जानता हूँ, उन्होंने $1 का डेली बाइंग लगाई हुई है, ठीक है, इनकी जिस मर्जी, वो एक टाइम होता है उस पर वो $1 की डेली बाइंग हो जाती है, 30 दिन उनका $1, तो महीने की उनकी परचेजिंग होगी $30 की, ठीक है। तो इट डिपेंड्स आपने कौन सा करना है। हम लोग जितने भी मेजोरिटी हैं, ज़्यादा हमारा 3 कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बिटकॉइन, एक अथीरियम ETH। अगर मैं ETH पे जाऊं तो ये तकरीबन 3,000 कुछ डॉलर का है, ये इस वक्त बिटकॉइन के पास यही चीप है। और तीसरा आ जाता है सलोन, SOL। तो ये 3 कॉइन की बाइंग बहुत ज़्यादा होती है, ये क्योंकि इस पे लोगों को उम्मीद है कि SOL ETH, अब ETH और ETH अथीरियम में फ़र्क है, ये भी अथीरियम क्लासिक है, ये चीप है, तो ETH जो है वो मेन। तो अगर आपने स्टार्ट करना है तो एब्सोल्युटली बिटकॉइन शुड बी नंबर 1, और बाकी फिर जो जो कॉइन है यू कैन गो विद दैट फ्लो,
ठीक है, आई एम श्योर कि आज आपको समझ लग गई होगी कि हाउ बिटकॉइन एंड क्रिप्टो वी स्टार्ट एंड बाय। प्लेटफॉर्म भी ये है, अगर इनमें से आप किसी प्लेटफॉर्म में हो तो यू कैन बाय इट। अब आपके क्वेश्चन मैं ले लूँ। सर गोल्ड और बिटकॉइन के बारे में भी बताइए। यार देखो, गोल्ड के बारे में अगर पूछना है तो हमारे पास है GLD के नाम से है। लेट मी गो टू याहू फाइनेंस। तो याहू फाइनेंस में जाके आई मीन दैट्स वेस्ट फाइन। तो इस पे जाके लेट्स सी कि हमें अगर GLD के बारे में अगर मैं देखूं GLD, तो ये है SPDR गोल्ड शेयर। आप ना ये आई थिंक ये पूरी दुनिया में साइट चलती है, आप किसी का भी प्राइस दे सकते हो। GLDR में मैं गया तो ये गोल्ड शेयर है। मैं जो आपको बता रहा था ना कि हमने सुनारे से सोना नहीं उठाना, हमने इनमें इन्वेस्ट करना है। अब ये गोल्ड शेयर है, ठीक है। दे टेल अबाउट ऑल द हिस्ट्री। तो अगर आपने गोल्ड बाय करना है तो आप इस ETF SPDR गोल्ड शेयर के अंदर इन्वेस्ट करें। और अगर आपने बिटकॉइन बाय करना तो मैंने आपको बता दी है। लेट मी शो यू वन बाय वन। तो एक तो हो गया SPDR, फिर मैं आपको बता रहा था कि बिटकॉइन का जो ETF है BITB, तो इसमें जाके मैं लिखता हूं BITB। ये हो गया बिटवाइज बिटकॉइन ETF। इस टाइम ये तकरीबन 52 का है, लेकिन अगर मैं इसको एक साल में देखूं तो यू कैन गेट द ग्रोथ। ठीक है, एक साल में तकरीबन 119% इंक्रीज हुआ है, क्योंकि प्राइस चेक करो, ये एक यानी जनवरी 18 को ये 22 का था और ऑलमोस्ट चलता चलता कहाँ पहुँच गया है। तो यू कैन सी द डिफरेंस। तो तीसरी चीज़ है कि आप खाली गोल्ड और बिटकॉइन ना लो, आप सिल्वर को भी लो। सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त हुआ है। तो इसका है SLV। तो अगर आप SLV में जाते हो तो ये आपका सिल्वर का ETF है। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इन तीनों में करना। सिल्वर इज़ डूइंग वेल। अगर मैं इसका एक साल का चार्ट निकालूं सिल्वर का, तो देखो कि ये एक साल पहले तकरीबन 20 पे था और अब ग्रेजुअली चलता 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 27 पे जा रहा है। तो आपको बिटकॉइन, सिल्वर और कैश अगर ऑप्शन अवेलेबल है। पाकिस्तान में मैंने आपको बताया था कि मिज़ान बैंक के पास जो है ETF गोल्ड का, वो भी यू कैन सेम थिंग यू कैन बाय अगर आपके पास पाकिस्तान में ऑप्शन है। अगर नहीं, अगर आप अब्रॉड हो तो आप ये तीनों GLD फॉर गोल्ड, BITB फॉर बिटकॉइन और SLV फॉर सिल्वर, ये तीनों यू कैन बाय। ओके, अब्दुल रज़ाक साहब आपके दो क्वेश्चन है। सर आई इन्वेस्टेड इन महाना कैश फंड एंड बट नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट इन PSX। दैट्स गुड। मैंने जो वीडियो शुरू में लगाई थी 2025 वाली, उसके अंदर मैंने बताया है कि आपको PSX में इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलना है। उसमें मैंने AKD, ज़फ़र, मनीन खनानिया वगैरह का बताया। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ब्रोकर के पास खोलना, अगर आप ट्रेडर हो तो सब ब्रोकर के पास। लेकिन आप क्योंकि न्यू हो, आई विल एडवाइस कि आप AKD या ज़फ़र सिक्योरिटी के पास अकाउंट खोलो, और जो मैंने 10 शेयर शॉर्ट लिस्ट किए थे आप उनमें थोड़ी थोड़ी बाइंग स्टार्ट कर दो SIP के लिए। हर मंथ कुछ कुछ बाय कर लिया, ठीक है। और दूसरा आपसे बात हुई थी कि सर प्लॉट फ्रॉड है। आई नो, हमने उसमें डिस्कस किया था। सर ट्रेडिंग का कोई शॉर्ट कोर्स स्टार्ट करें। रज़ाक फ्रॉम मक्का। रज़ाक एक्चुअली शॉर्ट कोर्स अभी यह है कि अभी हमारी कम्युनिटी नहीं है। आई होप कि जिस तरह थोड़ा सा हम ग्रो करते हैं तो आई विल डेफिनेटली स्टार्ट विद दैट अकॉर्डिंग टू, क्योंकि यहाँ तो मेरा हो रहा है, ये चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल एब्सोल्युटली। नेक्स्ट है जी अली भाई, US मार्केट में विद सर्वा गोल्ड बाय की अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी, क्या बेस्ट रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म? ओके, सो बिलाल रज़ा, आई थिंक बिलाल आपसे मेरी बात हुई थी, हमारी कॉल थी राइट, स्काइप पे, मेरा ख्याल वही हो। तो बाकी तो आपका मैंने पोर्टफोलियो डिस्कस कर लिया। तो सर्वा में बिलाल आप ऐसा करो, ये 3 फर्दर ETF हैं। GLD आप गोल्ड के लिए इसमें बाइंग स्टार्ट कर दो $1 से। और अगर ये भी मेरी रिकमेंडेशन है BITB और SLV, ठीक है। सो चले, आई होप कि आपको आज आइडिया हो गया होगा बिटकॉइन, क्रिप्टो। और जैसे ही आई होप कि ये लॉन्च होगा तो आई विल गो विद दैट। बाकी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनीथिंग एल्स प्लीज फ्री टू ईमेल मी, ट्विटर, X और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। चलें फिर, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। टेक केयर।